श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी का रूप लेकर सुंदर नृत्य करना चाहते हैं, तो बुद्धिमंता खान को उन्होंने मंच सजाने का आदेश दिया, विभिन्न प्रकार की पोशाकें इकट्ठा करने का आदेश दिया और विभिन्न प्रकार के भक्तों को उनकी भूमिकाएं, किरदार वे कौन कौन सा निभाने वाले हैं ये भी उनको बताया। स्वयं हरदास ठाकुर चौकीदार के रूप में रहकर सबको जगाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी के रूप में नृत्य करने वाले हैं, उस नृत्य को देखिए। साथ ही साथ श्रीवास पंडित नारद मुनि बने हैं, गदाधर पंडित रुक्मिणी देवी बनी है और ब्रह्मानंद उनकी वृद्ध सहायिका सुप्रभात बनी है और हरदास चौकीदार के रूप में भूमिका निभा रहे हैं सबको जगाए रखने के लिए। इस प्रकार से हर एक भक्त को एक एक किरदार दिया गया उस नाटक में, उस किरदार को निभाने के लिए। और सभी भक्तों को पता चला महाप्रभु लक्ष्मी देवी का रूप लेकर एक नाटक करने जा रहे हैं, उसमें बहुत सुंदर नृत्य करेंगे। सभी भक्त उत्साहित हो गए, लेकिन महाप्रभु ने योग्यता रखा, एक कंडीशन रखा कि उस नाटक में उसी को प्रवेश है जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होंगी। तो ये सुनकर अद्वैताचार्य कहते हैं, भाई मेरी इंद्रियां तो मेरे नियंत्रण में नहीं है। सभी भक्त मायूस हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम महाप्रभु का नाटक नहीं देख पाएंगे, लक्ष्मी देवी के रूप में वे नृत्य करने वाले हैं। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि आपके बिना मैं नाटक कैसे कर पाऊंगा, आप ही भक्त तो विशेष हैं। तो सबसे पहले मंच पर अद्वैत आचार्य की इच्छा होती है कि मैं भी नाटक करूं, मुझे भी कोई भूमिका मिले। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि आप तो कोई भी भूमिका निभा सकते हैं। अंत में एक विदूषक की भूमिका करने का उन्होंने निश्चय किया। मुकुंद दत्त ने अत्यंत सुरीला कीर्तन आरंभ कर दिया और रंगमंच पर सबसे पहले हरदास ठाकुर आए। मोटी मूछे, बड़ी पगड़ी के साथ चौकीदार की भूमिका वे निभा रहे थे। लाठी घुमाते हुए उन्होंने घोषणा किया, सावधान भाइयों, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी की भूमिका में मंच पर नृत्य करने जा रहे हैं। ऐसा अवसर बार बार देखने को नहीं मिलता। अपनी लाठी को चारों ओर घुमाते हुए रंगमंच पर घूमते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में ऐसा निर्देश दिया, भगवान कृष्ण की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। तो भक्तों ने हंसी छुड़ाते हुए कहा, भाई क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो, कहा यहाँ क्या कर रहे हो। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूँ, प्राणियों के हृदय में जो सुप्त कृष्ण भक्ति उसको जगाने के लिए आया हूँ, भगवत प्रेम वितरित करने के लिए वैकुंठ छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। आज वही लक्ष्मी देवी के भाव में मेरे प्रभु नृत्य करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहकर हरदास ठाकुर मुरारी गुप्त के साथ उस मंच पर चहलकदमी करने लगे। उसके बाद में नारद मुनि आए जो श्रीवास ठाकुर थे। सफेद लंबी दाढ़ी थी, वीणा लटकी हुई थी, हाथों में कुशा की घास थी और नारद मुनि को बैठने के लिए प्रमाई पंडित ने आसन दिया और सबको देखकर ये लगा साक्षात नारद मुनि आ गए हैं। और इस दृश्य को देखकर तो शची माता भी हैरान हो गई। उन्होंने श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी को पूछा, है तुम्हारे पति ही है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे। श्रीवास ठाकुर का अभिनय देखकर शची माता मोहित हो गई। असीम सुख की अनुभूति होने पर वह धरती पर अचेत गिर पड़ी। ये देखकर अन्य सब स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं। वह उनके कान में कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे उनकी चेतना लौट आई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का विचार करके वह इतनी उद्विग्न हो उठी कि स्त्रियों के लिए उन्हें स्थिर रख पाना कठिन हो गया। भीतर चैतन्य महाप्रभु अपना वेश बना रहे थे और वस्त्र पहनते पहनते वह रुक्मिणी देवी के भाव में प्रविष्ट हो गए। स्वयं को भूलकर महाप्रभु श्री कृष्ण को पत्र लिखने लगे। उनके गालों से बहने वाले आंसू स्याही बन गए, भूमि कागज और उनकी उंगली कलम। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में रुक्मिणी देवी द्वारा पत्र में वर्णित 7वां श्लोक लिखा। ये दृश्य देख रहे
सब भक्त आंखों में आंसू लिए उसे पढ़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के शब्दों को दोहराने लगे, हे प्राणनाथ, आपका मनोहर मुख कमल इस संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि किसी कुमारी कन्या ने एक बार भी आपकी पूजा की है तो ये किस प्रकार आपके चरण कमलों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर सकती है। आपके विरह में विद्वत्ता, ऐश्वर्य, चरित्र, धन, सौंदर्य, व्यवहार तथा संपत्ति सब निरर्थक और व्यर्थ हो गए हैं। हे नाथ, कृपया मेरे निर्लज्ज व्यवहार को क्षमा करें, परंतु मैं आपकी ओर दौड़ रहे अपने हृदय को रोक नहीं सकती। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करके अपनी दासी बना लीजिए। कृपया मुझे शिशुपाल के हाथों का खिलौना ना बनने दे। हे प्रभु, कृपया मुझे अपना बना ले, जिससे सिंह के लिए बनी वस्तु पर सियार अधिकार ना जमा सके। तो श्रीवास ठाकुर का जो अभिनय था उसको देखकर शची माता मोहित हो गई। कितने सुंदर श्रीवास ठाकुर नारद मुनि बने हैं। और उस अभिनय को देखकर शची माता अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सभी अन्य स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने शची माता के कान में कृष्ण नाम का कीर्तन किया, जिससे धीरे धीरे शची माता की चेतना वापस लौट आई। और अंदर चैतन्य महाप्रभु अपना गेटअप, अपना मेकअप बदल रहे थे, वेश बना रहे थे। वस्त्र पहनते पहनते वह रुक्मिणी देवी के भाव में प्रविष्ट हो गए। स्वयं को भूल गए चैतन्य महाप्रभु कि वह कृष्ण है, और रुक्मिणी बनकर वह कृष्ण को पत्र लिखने लगे, जिस प्रकार का पत्र रुक्मिणी माता ने कृष्ण को लिखा था अपने विवाह के पूर्व। तो महाप्रभु के गालों से बहने वाले आंसू स्याही बन गए, जो पृथ्वी है वो कागज बन गई, और चैतन्य महाप्रभु की उंगली कलम बन गए। श्रीमद् भागवतम में जो रुक्मिणी देवी द्वारा पत्र लिखा गया था, उस पत्र में जो 7वां श्लोक है, उसी श्लोक को महाप्रभु ने रुक्मिणी माता के भाव में लिखा। और इस दृश्य को जितने भी भक्त देख रहे थे, सब भक्तों की आंखों में आंसू आने लगे। चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी के शब्दों को दोहरा रहे हैं, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, आपका मुख कमल बहुत सुंदर है। इस संसार में मेरी यही एकमात्र संपत्ति है। यदि किसी कुमारी कन्या को एक बार भी आपकी पूजा करने का अवसर मिले तो कैसे हो सकता है कि वह आपके चरण कमलों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर लेगी। आपका अगर संग नहीं है तो विद्वत्ता, ऐश्वर्य, चरित्र, धन, सौंदर्य सब व्यर्थ है, सब बेकार है। और रुक्मिणी माता कहती है, हे नाथ, कृपा मेरे व्यवहार को क्षमा करें, परंतु मेरा मन आपकी ओर दौड़ रहा है, मैं इसको रोक नहीं पा रही। मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है। कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, दासी बना लीजिए मुझे अपना, और शिशुपाल का खिलौना मत बनने दीजिए मुझे। कृपया मुझे अपना बना ले, जिससे सिंह के लिए जो वस्तु बनी है उस पे सियार कोई अधिकार ना जमा सके। यदि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं की पूजा की है, तपस्या की है, ब्राह्मणों का सम्मान तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना की है, तो आप मेरे चरणों बने और शिशुपाल को सदा के लिए मेरे जीवन से निकाल दें। आपके चरणों में मेरा यही एक निवेदन है। कल मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है, इसलिए कृपया शीघ्र आइए, मुझे शाल्व और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं के बीच से उठा लीजिए। आपके पास अपने क्षत्रिय बल को दिखाने का यह एक सुनहरा अवसर है। मैंने एक योजना बनाई है। विवाह से एक दिन पूर्व मैं नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में जाऊंगी। वहां मेरा अपहरण करने का सुअवसर होगा, परंतु कृपया मेरे सगे संबंधियों को कोई हानि न पहुंचाना। हे प्राणनाथ, इस प्रकार खुलकर बातें करने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। जन्म जन्मांतर तक कठोर तपस्या करने के लिए कटिबद्ध हूं। तो रुक्मिणी माता के भावों में आकर चैतन्य महाप्रभु उस मंच पर जो अभिनय कर रहे हैं उसमें आगे कहते हैं कि सच्चे हृदय से मैंने अगर देवताओं की पूजा की है, तपस्या की है, ब्राह्मणों का सम्मान किया है, भगवान विष्णु के चरण कमलों का आराधना किया है, तो
आप मेरे चरण बनिए, शिशुपाल सदा के लिए मेरे जीवन से निकल जाना चाहिए। और आपके चरणों में मेरा यही एक निवेदन है कि मेरा कल विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है, शीघ्र आइए, मुझे शाल और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं के बीच से उठा लीजिए। आपके पास एक सुनहरा अवसर है अपने क्षत्रिय बल को दिखाने के लिए। और रुक्मिणी माता स्वयं कहती, मैंने एक योजना बनाई है। वो योजना इस प्रकार से है कि विवाह से एक दिन पहले नगर के बाहर में स्थित दुर्गा मंदिर में जाऊंगी, माता दुर्गा की पूजा करने के लिए। वहां पे मेरा अपहरण करने का आपको एक सुअवसर मिलेगा। कृपया ध्यान रखिए मेरे सगे संबंधियों को कुछ नुकसान ना पहुंचे। और जिस प्रकार से मैं खुलकर आपसे बातें कर रही हूं उसके लिए मुझे क्षमा करें। मतलब रुक्मिणी माता अपना ही अपहरण का प्लान पूरी तरह से भगवान को बता रही है। और यदि आप नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए, मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं निश्चित ही अपना प्राण त्याग दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, और फिर जन्म जन्मांतर कठोर तपस्या करने के लिए मैं कटिबद्ध होकर आपको पुनः प्राप्त करने की चेष्टा करूंगी। तब रुक्मिणी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा, यह संदेश लेकर तुरंत श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी ओर से निवेदन करो। यह सब देख सुनकर भक्तों का असीम आनंद हुआ। चंद्रशेखर आचार्य का घर भगवान हरि के पवित्र नामों से गूंज उठा। इस प्रकार पहला दृश्य समाप्त हुआ। दूसरे दृश्य के आरंभ में गदाधर पंडित ने मंच पर प्रवेश किया। उनके साथ एक वृद्धा का अभिनय कर रहे ब्रह्मानंद थे। उनकी वेशभूषा इतनी वास्तविक थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। हरदास ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, हमें मथुरा जाना है। श्रीवास पंडित ने प्रश्न किया, तुम्हारे पति कौन है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? श्रीवास ने पूछा, क्यों, क्या यह पूछना गलत है? ब्रह्मानंद ने केवल हाँ हाँ कहकर अपना सिर हिला दिया। ब्रह्मानंद ने पूछा, तुम आज कहाँ ठहरोगी? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, क्या आप हमें ठहरने का स्थान देंगे? तो इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है उस नाटक भरे मंच पर। तो रुक्मिणी के भाव में ही चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को यह संदेश पत्र जो लिखा था दिया और कहा, श्री कृष्ण के पास जाओ द्वारका में और जाकर मेरी ओर से निवेदन करो। ये सब देख सुनकर भक्तों को बहुत आनंद हुआ। चंद्रशेखर आचार्य का घर भगवान हरि के पवित्र नामों से गूंज उठा। और इस प्रकार पहला दृश्य नाटक का समाप्त हुआ। अब दूसरे दृश्य के शुरू होने में ही गदाधर पंडित मंच पर आ गए और उनके साथ एक वृद्धा काव्य। अब उसी समय गदाधर पंडित मंच पर आ गए, प्रवेश किए। उनके साथ में एक वृद्धा स्त्री थी, अभिनय कर रही थी, वह ब्रह्मानंद थे। और उनकी वेशभूषा ऐसी लग रही थी मानो कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। तो हरदास ठाकुर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मानंद से, जो वृद्धा स्त्री का अभिनय कर रहे हैं। तो ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, हमें मथुरा जाना है। श्रीवास ठाकुर प्रश्न पूछते, तुम्हारे पति कौन है? ब्रह्मानंद उत्तर देते, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? श्रीवास ठाकुर ने पूछा, क्यों, क्या यह पूछना गलत है? ब्रह्मानंद ने केवल हाँ हाँ कहकर अपना सिर हिला दिया। वृद्धा स्त्री का वेश बनाए हुए हैं। गंगानंद ने पूछा, तुम आज कहाँ ठहरोगी? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, क्या आप हमें ठहरने का स्थान देंगे? तब गंगादास ने कहा, यह तो बहुत हो गया और आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। अद्वैत आचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा, इतनी छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? दूसरों की पत्नियों का अपनी माता के समान सम्मान करना चाहिए। मेरे स्वामी को नर्तन गायन बहुत भाता है, तुम नृत्य करो और तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने पर लक्ष्मी देवी की वेशभूषा में गदाधर पंडित ने नृत्य आरंभ किया। भक्तगण नृत्य से मेल खाते गीत गाने लगे और गदाधर का नृत्य भी पूर्ण आनंद से भरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर कहा करते थे कि गदाधर वैकुंठ से आई मेरी पत्नी है,
उसी समय विश्वंभर मंच पर आए। वे भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की वेशभूषा पहने थे। उनके सम्मुख बूढ़ी दादी माँ पौर्णमासी थोड़ी झुककर चलते हुए सबको तेज तर्रार नजरों से देख रही थी। दर्शकों ने जोरदार तालियों से उन दोनों का अभिवादन किया। वास्तव में दोनों प्रभुओं ने इतनी उत्कृष्ट वेशभूषा पहनी थी कि दर्शक यह तो समझ गए कि इनमें से एक श्री चैतन्य महाप्रभु है, परंतु कौन है वे ये नहीं समझ पाए। यहां तक कि शची माता भी अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। उन्हें तो यही लगा कि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां नृत्य करने आई है। तो जब इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था, हरदास ठाकुर, ब्रह्मानंद, श्रीवास, गंगानंद, तो अंत में गंगादास ने कहा बहुत हो गया, आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा होगा कि हम यहाँ से चलें। अद्वैत आचार्य सब बातचीत सुन रहे थे। अद्वैताचार्य टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इतनी छानबीन करने की क्या आवश्यकता है। दूसरों की पत्नियों का सम्मान अपनी माता कहकर पुकार कर करना चाहिए। और मेरे स्वामी, मतलब मेरे स्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनको नर्तन गायन बहुत अच्छा लगता है, तुम नृत्य करो और तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने पर लक्ष्मी देवी की वेशभूषा में गदाधर पंडित ने नृत्य शुरू किया और भक्तगण नृत्य से मेल जोल खाते हुए गीतों को ही गाने लगे। नृत्य करके गदाधर पंडित को पूर्ण आनंद प्राप्त हो गया। और चैतन्य महाप्रभु अक्सर ये भी कहा करते थे कि गदाधर वैकुंठ से आई मेरी पत्नी है। उसी समय चैतन्य महाप्रभु उस नाटक के मंच पर आ जाते हैं। वे भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की वेशभूषा पहने थे और उनके सम्मुख बूढ़ी दादी माँ पौर्णमासी थोड़ी झुककर चलते हुए तेज तर्रार नजरों से सबको देख रही थी। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने अभिवादन किया। वास्तव में दोनों प्रभुओं ने इतनी उत्कृष्ट वेशभूषा पहनी थी कि दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इनमें से कौन है। वो ये तो समझ गए थे कि एक चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन दोनों में से कौन है उनको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि शची माता भी अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। शची माता को ऐसा लग रहा था कि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां नृत्य करने आई है। तो भक्तगण जब ड्रामा करते हैं ना, पूरे आवेश में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में भक्तगण जिस व्यक्तित्व का किरदार निभा रहे हैं वो वहां पे उपस्थित है। इसलिए भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए और भक्तों का ही ड्रामा, भक्तों के द्वारा अदा किया हुआ ड्रामा किरदार, उसी को देखना चाहिए। अब आखिरी प्रसंग रह गया इस नृत्य का, इस नाटक का, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।